हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंग्रेजी वर्कबुक है जो कक्षा चौथी और पाँचवीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम 2023-24 की जो नई पुस्तक आई है आपकी, उसमें हम देखेंगे आपकी एक्टिविटी 6 माई फैमिली, मेरा परिवार, है ना। और इसमें वर्कशीट आपकी 30 नंबर है। वर्कशीट 30 से आगे की वीडियो हम देखेंगे। इसमें पहले की वीडियो चैनल पे मैंने कराया है, तो चैनल पे जाके उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। इसमें गतिविधि का नाम है रीड दिस, जिसमें लिखा है नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ना है, हमें रीड करना है ना। तो जैसे ये लिखा है, ये कौन है? पिताजी हैं। तो यहाँ लिखा है देखो फादर, FATHER, फादर, फादर यानी पिताजी। फिर ये मम्मी है तो मदर बोलते हैं ना, MOTHER, मदर, मदर यानी माताजी। तो इन्हें हमें पढ़ना है और समझना है कि क्या लिखा है ना। ब्रदर, ब्रदर यानी भाई। सिस्टर लिखा है, सिस्टर यानी बहन। फिर ये ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी दादाजी, है ना। दादाजी को क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रैंडफादर बोलते हैं। फिर ये ग्रैंडमदर है, ग्रैंडमदर यानी दादी जी। तो अपनी जो दादी जी रहती है उनको ग्रैंडमदर कहते हैं। इस प्रकार से ये मेरा परिवार जो आपकी वर्कशीट है ना, एक्टिविटी है माई फैमिली, मेरा परिवार, इसके बारे में दिया गया है। इसके बाद आगे देखेंगे वर्कशीट नंबर 31 है। इसमें है चित्रों को देखकर शब्दों को हमें मिलाना है। चित्र देखो और शब्द मिलाओ, है ना। तो ये हमने अभी क्या पढ़े थे? ग्रैंडफादर पढ़े थे, दादाजी हैं ना। तो दादाजी को क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। तो ये लिखा है देखो ग्रैंड फादर, है ना। तो ग्रैंडफादर से हम ग्रैंडफादर जो लिखा है उसको मिला देंगे। उसके बाद ये दादी जी हैं, तो दादी जी को क्या बोलते हैं? हमने पढ़े थे अभी, ग्रैंडमदर बोलते हैं। तो ये लिखा है ग्रैंडमदर। तो इस प्रकार से मिलान करेंगे। फिर ये कौन है? पिताजी हैं। तो पिताजी को क्या बोलेंगे? फादर। तो ये लिखा है फादर। तो इस प्रकार से इससे मिलान कर देंगे। उसके बाद देखो ये कौन है? मदर है ना, माता जी। तो ये मदर से इसे मिलान कर देंगे, इस प्रकार से मिलाना है। और ये कौन है? भाई। तो भाई को क्या बोलते हैं? ब्रदर बोलते हैं। तो ब्रदर से मिला देंगे। फिर बहन को क्या बोलते हैं? सिस्टर। तो हम इस प्रकार से ये सिस्टर से मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमें इसमें वर्कशीट नंबर 31 में ऐसे मिलाना है बच्चों। जिस प्रकार से मैंने वर्कशीट में मिलान किया है ऐसे ही आप भी मिलान करेंगे। इसके बाद वर्कशीट नंबर 32 है। इसमें है कंप्लीट द पजल, मतलब दिए गए शब्दों की सहायता से हमें पहेली को पूरी करना है। ये एक पजल दी है, इसे हमें पूरी भरना है कि कौन से शब्द कहाँ आएंगे। तो यहाँ शब्द दिए हैं, जैसे फादर लिखा है, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये, इसे देखिए आप, और इसे हमें फिल करना है ना। तो किस प्रकार, ये कौन है? भाई है। भाई को क्या बोलते हैं? ब्रदर। कहाँ लिखा है ब्रदर? ये लिखा है ब्रदर, है ना ऊपर। ये देखो ये लिखा है ब्रदर, BROTHER। तो यहाँ ब्रदर, बी से BR, फिर क्या आ जाएगा? O आ जाएगा, फिर T, फिर HE और फिर R, ये हो गया ब्रदर। उसके बाद ये कौन है? दादाजी हैं। कौन है? दादाजी। इनको क्या बोलते हैं? तो ये लिखा है देखो ग्रैंडफादर। क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। तो स्पेलिंग क्या है? GRANDFATHER। तो जी तो यहाँ लिखा है, R भी लिखा है। अब क्या लिखेंगे हम? A, फिर N, फिर D, F A T H E और R। तो ये ग्रैंडफादर हो गया। ग्रैंडफादर यानी दादाजी। तो इस प्रकार से हमें पहेली पूरी करना है। ये पिताजी हैं तो इन्हें बोलेंगे फादर। तो ये लिखा है फादर। तो F के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ A आ जाएगा, FA, फिर T के बाद HE और फिर ये R, फादर हो गया, है ना। उसके बाद देखो ये सिस्टर है, तो SISTER, सिस्टर हो गया। फिर ये ग्रैंडमदर है, तो ये GRANDEMOTHER, ग्रैंडमदर हो गया, है ना। ऐसे इस प्रकार से लिखना है। ये माता जी हैं तो MOTHER, मदर हो गया। तो ऐसे इस पहेली को, पज़ल को पूरी करना है बच्चों आपको अपनी वर्कशीट में। जिस प्रकार से मैंने किया है ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में करेंगे। इसके बाद 33 नंबर देखते हैं। और बच्चों आपकी जो वार्षिक परीक्षा है और तिमाही परीक्षा, जितनी भी परीक्षाएं होती है, उनके अभ्यास प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्नों से में इम्पोर्टेंट होंगे, कैसे आपका पेपर आता है, तो उसकी वीडियोस मैं चैनल पे डालता हूं। तो उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो डालूँ आपको मिल सके। और अभी आपकी ओलंपियाड परीक्षा है तो उसमें भी कैसे प्रश्न आते हैं उसकी भी वीडियोज़ मैं चैनल पर डाला हूँ। तो उन सारी वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 33 है। इसमें लिखा है दिए गए शब्दों को देखकर हमें लिखना है। जैसे ये लिखा है फादर, क्या लिखा है? फादर लिखा है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे खालिस्तान में फादर लिखेंगे। जो ब्लैंक दिया है नीचे वहाँ पर क्या लिखेंगे? फादर लिखेंगे। जैसा ये लिखा है वैसे ही हमें यहाँ लिखना है। उसी प्रकार से दूसरा चित्र है मदर। तो ये मदर जैसे लिखा है उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर ये
क्या है, ब्रदर है, तो यहाँ पर हम ब्रदर लिखेंगे। फिर ये सिस्टर है तो हम यहाँ सिस्टर लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये ग्रैंडफादर हैं तो हम यहाँ ग्रैंडफादर लिखेंगे, और ये ग्रैंड मदर हैं तो हम यहाँ ग्रैंड मदर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखकर ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम वर्कशीट नंबर 34 है, अपने परिवार के बारे में बताओ, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, राइट अबाउट योर फैमिली, अपने परिवार के बारे में बताना है। माई नेम इज, इसके बाद यहाँ पर ब्लैंक है, खालिस्तान दिया है, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। आपका क्या नाम है यहाँ पर लिखना है ना, कि सुरेश नाम है तो सुरेश लिखना है ना, जो भी आपका नाम है आप यहाँ लिखेंगे। फिर है माई फादर नेम इज़, तो आपके यहाँ पिताजी का नाम लिखेंगे आप। फिर ही इज़ अ, तो आपके पापा क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिखना, जैसे कृषि करते हैं तो यहाँ आप फार्मर लिख देना, है ना। और गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी नौकरी में है, तो यहाँ आप क्या लिखना, गवर्नमेंट सर्वेंट लिखना, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। माई मदर नेम इज, आपकी माता जी का नाम क्या है, तो जो भी नाम है आपकी मम्मी का नाम यहाँ लिखेंगे आप, है ना। जैसे मैंने यहाँ राधा लिखा है ऐसे ही आप अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे। फिर सी इज़ है, मतलब आपकी मम्मी क्या है, तो यहाँ लिखना, जैसे कुछ नहीं है, घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं, तो हाउस वाइफ लिखना। क्या लिखना, हाउस वाइफ लिखना। अगर आपकी मम्मी सरकारी नौकरी करती है तो गवर्नमेंट सर्वेंट लिखना, है ना। कुछ नहीं करती, घर पे रहती हैं, तो हाउस वाइफ लिखेंगे आप, है ना। इस प्रकार से लिखेंगे। माई सिस्टर नेम इज, आपकी बहन का नाम यहाँ लिखना। माई ब्रदर नेम इज, यहाँ पर के भाई का नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे वर्कशीट 33 को। जिस प्रकार से मैंने लिखा है ऐसे ही आप भी लिखेंगे बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर है नंबर्स नेम, एक्टिविटी 7 है नंबर्स नेम, संख्याओं के नाम। वर्कशीट नंबर 35 से आगे हम देखेंगे। इसमें रीड दिस में लिखा है कि नीचे दिए गए नंबरों के नाम को पढ़ें। ये क्या है, सूरज है, कितना है, 1, तो यहाँ 1 लिखा है, और 1 को क्या बोलते हैं हम, 1 बोलते हैं, तो ये 1 लिखा है, ONE। फिर ये 2 है, 2 कछुआ है ना, तो ये 2 लिखा है, और 2 को क्या बोलते हैं हम, 2 बोलते हैं, TWO2। फिर ये कितने हैं, 3 डॉल हैं, है ना। कौन है, 3 डॉल हैं यहाँ पर, और ये लिखा है 3, और 3 को क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं। फिर ये 4 मछली है, ये लिखा है 4, और 4 को क्या बोलते हैं, 4, FOUR, है ना। फिर ये 5 बॉल हैं, 5 को क्या बोलते हैं हम, 5, FIVE। फिर ये 6 फूल हैं, तो 6 को क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे, SIX। फिर ये 7 चिड़ियाँ हैं, तो 7 को क्या बोलेंगे, 7, SEVEN, 7, है ना। फिर उसी प्रकार से ये 8 पत्ते हैं, तो ये 8 लिखा है, क्या बोलेंगे, 8 बोलेंगे, EIGHT, 8। फिर ये 9 सेब हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, 9 बोलेंगे, NINE। फिर ये 10 चूहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, 10 बोलेंगे, TEN। तो इस प्रकार से हमें नंबर पढ़ना है कि 1 को 1 बोलते हैं, 6 को 6 बोलते हैं, है ना, 9 को 9 बोलते हैं, 10 को 10 बोलते हैं। इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, और ऐसे पढ़कर आप सीखेंगे, है ना। तो इसको पढ़ लेना। वर्कशीट नंबर 36 है, इसमें है दिए गए नंबर संख्याओं के नाम को पढ़ें। तो जैसे अभी हमने 10 तक पढ़े थे, अब यहाँ पर 11 से पढ़ेंगे, है ना। तो ये 11 त्रिभुज है, तो ये 11 को क्या बोलेंगे, 11 बोलेंगे। ये 12 है तो इसको 12 बोलेंगे। 13 लिखा है तो इसको 13, 14 को 14, 15 को 15, 16 को 16, है ना। उसके बाद 17 को 17, 18 को 18, 19 को 19 बोलेंगे, और 20 को 20 बोलेंगे। तो इस प्रकार से 20 तक की गिनती यहाँ पर है। और 20 तक अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, 14 को क्या बोलते हैं, 14 बोलते हैं, तो याद होना चाहिए आपको। 16 को क्या बोलते हैं, तो 16 बोलते हैं, याद होना चाहिए। 18 को क्या बोलते हैं, 18 बोलते हैं, ये याद होना चाहिए। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। इसके बाद है वर्कशीट 37, तो यहाँ पर क्या है, नंबर को मिलान करना है। ये एक शेर है ना, कितने शेर हैं, एक शेर है, तो क्या है, चित्रों को नंबर से मिलान कीजिए। तो एक ये लिखा है, तो ये हम मिला दिए इसको, है ना। फिर उसके बाद ये कितने मेंढक हैं, 4 मेंढक है, गिनो 4 हैं, मतलब 4, तो ये लिखा है देखो 4, 4, और इसको इससे हम मिला देंगे, है ना। उसके बाद क्या है, देखो ये 2 गाय हैं, तो 2 कहाँ लिखा है, ये लिखा है 2, है ना, 2, तो इससे ऐसे मिला देंगे हम। फिर ये बॉल गिनो कितनी बॉल है, तो ये 2, 4, 6 और 3, 9 बॉल है। कितनी बॉल है, 9 बॉल है। कितनी है, 9 गेंद है ना। तो 9 कहाँ लिखा है, देखो ये 9 लिखा है, ये, है ना। तो ये 9 से हम ये गेंद को मिला देंगे 9 से, है ना। इस प्रकार से आपको जितनी भी संख्या लिखी है उनको गिनना है, वस्तुओं को गिनना है, और संख्या से मिलान करना है इस वीडियो में, इस वाले वर्कशीट में। अब 38 नंबर में देखें, फिर यहाँ शब्द पहेली आ गई। शब्द पहेली को हमें पूरी करना है। शब्द पहेली क्या करना है, पूरी करना है। तो कैसे करेंगे शब्द पहेली, तो ये 1 लिखा है, 1 को क्या बोलते हैं हम, 1 बोलते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ONE, 1 आ गया, है ना। फिर ये 3 लिखा है, 3 को क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे, तो ये T लिखा है। फिर
HREE आ गया, है ना। फिर ये 10 लिखा है, 10 को 10 बोलेंगे तो ये TEN आ गया। उसके बाद देखो ये 4 लिखा है, इसको 4 बोलेंगे तो FOUR लिखेंगे हम यहाँ। 5 को 5 बोलते हैं तो FIVE लिखेंगे। फिर ये 9 है, 9 को 9 बोलेंगे तो NINE हो जाएगा ये, है ना। इस प्रकार से ये 8 है तो EIGHT हो गया। फिर ये 2 लिखा है, नीचे 2 लिखा है तो TWO 2। तो इस प्रकार से लिखकर आपको शब्द पहेली को पूरी करना है। इसके बाद अगला देखते हैं, वर्कशीट नंबर 39 है। इसमें गतिविधि का नाम है आपका राइट द नंबर नेम। नंबर के नाम हमें लिखना है। जैसे 1 लिखा है ONE, तो इसी प्रकार से जैसे लिखा है वैसे ही आप यहाँ पर ब्लैंक है, खालिस्तान है, यहाँ पर लिखेंगे 1 ONE। फिर ये 6 है तो आप यहाँ 6 लिखेंगे। फिर ये 2 लिखा है तो वैसे यहाँ 2 लिखेंगे TWO। ये 7 लिखा है तो यहाँ पर आप 7 लिखेंगे। ये 3 लिखा है तो ऐसे ही आप यहाँ पर 3 लिखेंगे, है ना। मतलब जितना लिखा है वैसे ही आपको लिखना है और प्रैक्टिस करना है। यहाँ 8 लिखा है EIGHT तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8। फिर ये 4 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे FOUR 4। फिर ये 9 लिखा है तो NINE 9। फिर ये 5 लिखा है तो आप यहाँ पर FIVE 5 लिखेंगे। फिर ये 10 लिखा है तो यहाँ TEN 10 लिखेंगे। इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद वर्कशीट नंबर 14 देखते हैं। वर्कशीट नंबर 14 में क्या है ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर फिर उसके आगे लिखी है ना 11 से 20 तक, तो अब ये 11 हो गया तो यहाँ 11 लिखेंगे। ये 16 है तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। सॉरी 11 है, 11 के बाद ये 11 लिखे। फिर 12 लिखा है तो 12 लिखेंगे। 13 है तो फिर 13 लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 14 लिखा है यानी 14, है ना, तो ये 14 हो गया। 15 यानी 15 तो ये 15 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 16 से है तो ये 16 है तो 16 लिख देंगे। 17 में 17 आ गया। 8 में ये 18 है ना, 18 लिखा है, यहाँ पर कुछ गलत लिखा है तो यहाँ पर आप 18 लिखेंगे। फिर ये 19 है तो यहाँ 19 लिखेंगे। इस प्रकार से इसे आप कंप्लीट करेंगे, 20 तक कंप्लीट करेंगे और 20 तक नंबर आप सीखेंगे। और स्पेलिंग भी आप इसकी बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना कि किस प्रकार से 1 की स्पेलिंग क्या होगी, 4 की स्पेलिंग क्या होगी, 10 की स्पेलिंग क्या होगी। तो ऐसे में आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। और ये आपकी 40 तक कंप्लीट हुई। इसके आगे की वीडियो हम आगे के अभ्यास हम आगे की वीडियो में देखेंगे, आगे की वर्कशीट। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।